गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग काव्य खंड के 5वें पाठ का अध्ययन कर रहे थे। 5वें पाठ का शीर्षक है मेघ आए। इस कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं और इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम लोग अवगत हो चुके हैं और कविता का सस्वर वाचन भी हो गया है। इस वीडियो में हम लोग कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, साथ ही साथ कविता के भावार्थ को भी समझेंगे। तो आइए अध्ययन शुरू किया जाए। देखिए, कविता का शीर्षक है मेघ आए। तो आइए सर्वप्रथम हम मेघ शब्द का अर्थ देखते हैं। मेघ मतलब होता है बादल। बादल, जलद, दीरत, अम्बुक, तोयत। भाई जल के पर्यायवाची में द जोड़ देंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। द मीन्स देने वाला। अम्बुद, तोयद, वारिद, नीरद, जलद, ठीक, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। बादल। बन ठन के संवर के, बन ठन के संवर के। बन ठन के संवर के मतलब सज धज के। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। गली गली मतलब हर गली। हर गली, प्रत्येक गली। पाहुन जो आयो हो गांव में शहर के। पाहुन, पाहुन शब्द का अर्थ आपकी पुस्तक में अतिथि दिया गया है। अतिथि तो ठीक है, लेकिन हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र विशेष में पाहुन शब्द का अर्थ हर अतिथि के लिए पाहुन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। पाहुन शब्द का अर्थ होता है दामाद। तो अतिथि के साथ साथ इसका जो मूल अर्थ है वह जानकारी है। ज्यों, जैसे। ये फर्स्ट स्टेंजा रहा। फर्स्ट स्टेंजा में इतने कठिन शब्द हैं जिसका मैंने यहां लिखा। आगे है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहां तक फर्स्ट स्टेंजा हो गया। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। उचकाए मतलब उठाए। उचकाए शब्द का अर्थ होगा उठाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। घाघरा यह एक परिधान है, वस्त्र है, जो अधिकतर महिलाएं या लड़कियां पहनती हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बाकी शब्द का अर्थ होता है तिरछी। बाकी शब्द का अर्थ होता है तिरछी। बाकी, तिरछी, चितवन, दृष्टि या नजर। अब इन दोनों का अर्थ हो जाएगा। बाकी चितवन का सामूहिक अर्थ होगा तिरछी नजर या तिरछी दृष्टि। तिरछी नजर।
ठिठकी रुकी। भाई ठिठकना रुकना, ठिठकी रुकी, ठिठकी। घूंघट सर के, घूंघट पल्लू, जो सर को ढकने के लिए महिलाएं साड़ी इत्यादि का जो पल्लू बना के जो आगे सामने मुख को छिपाती हैं, ढकती हैं, उसी को घूंघट कहते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, सेकेंड स्टेंजा हो गया। थर्ड स्टेंजा है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार शब्द है, जुहार। एक्चुअल में जुहार शब्द का अर्थ आपके पुस्तक में अभिवादन दिया गया है, लेकिन अभिवादन बहुत सटीक अर्थ नहीं है। आदर के साथ झुककर नमस्कार करना, यानी अभिवादन में अगर हम कहते हैं नमस्कार आइए और नमस्कार आइए, भाव का अंतर है। ठीक, तो अभिवादन ठीक है, लेकिन कैसा अभिवादन जिसमें विनम्रता परिलक्षित हो रही हो, झलक रही हो, उस तरह का अभिवादन जुहार कहलाएगा। तो जुहार अभिवादन आपके पुस्तक में दिया गया है, इसको हम थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं। आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। ठीक, अभिवादन के साथ साथ इसकी सेकंड मीनिंग है आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। बरस बाद सुधि लीन्ही, बरस, देखिए बरस जो है ये वर्ष का ही बिगड़ा हुआ रूप है। वर्ष मतलब साल, ईयर। बरस बाद सुधि लीन्ही, सुधि लीन्ही याद की। सुधि लीन्ही याद किए। सुधि लीन्ही याद किए। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अकुलाई व्याकुल होकर, ओट छिप कर, ओट की मीनिंग है छिप कर। किवार, किवाड़ मतलब दरवाजा। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया प्रसन्न होकर, हर्षाया प्रसन्न होकर। ताल, ताल मीन्स ताल ही होता है। लाया पानी परात भरकर, परात एक बर्तन है, परात एक प्रकार का बर्तन का थाली नुमा बर्तन। मतलब थाली से बड़ा होता, थाली से बड़ा होता होता थाली के आकार, मतलब थाली की तरह ही होता है, लेकिन उसका आकार थाली से बड़ा होता है। तो यहां थर्ड स्टेंजा भी हो गया। आइए लास्ट स्टेंजा देखा जाए, उसके शब्दों के अर्थ को देखा जाए।
क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बाद टूटा झरझर मिलन के अस्त्र धर के, मेघ आए बड़े बन करके संवर के। यहां देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका दो अर्थ होगा तो हम भावार्थ के शब्द बताएंगे। आइए पहले शब्दार्थ पर देखा जाए। क्षितिज क्षितिज एक्चुअल में क्षितिज वह काल्पनिक स्थान होता है जहां धरती और आसमान मिले हुए से प्रतीत होते हैं। ठीक, वह काल्पनिक बिंदु जहां धरती और आकाश मिले हुए से प्रतीत होते हैं। वास्तव में बेटा अगर सपाट मैदान हो तो कुछ दूर के बाद, अगर मान लीजिए 2-3 किलोमीटर लंबा सपाट मैदान हो, तो जब हम उस दूर मैदान में देखेंगे तो कुछ दूर के बाद हमें ऐसा लगेगा कि यह आसमान धरती में मिल गया है, धरती में समा गया है। तो जहां वह मिला हुआ सा प्रतीत होता है, मिला हुआ सा जिस बिंदु पर हमें दिखाई पड़ता है, आभास होता है, वही स्थान क्षितिज कहलाता है। अटारी, देखिए अटारी जो है अट्टालिका का बिगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत शब्द है अट्टालिका, उसी का बिगड़ा हुआ रूप है अटारी, जिसका अर्थ है छत। अटारी का मतलब अट्टालिका या छत। गहराई दामिनी दमकी, दामिनी मतलब दामिनी बिजली, और दमकी मतलब चमकी, और दोनों का अर्थ हो जाएगा बिजली चमकी, चमकी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, गांठ खुलना या मुहावरा है, रहस्य पता चल जाना, भेद पता चल जाना। गांठ मतलब होता है ग्रंथ, गांठ शब्द का अर्थ जो है ग्रंथ है। भाई गांठ खुलना मतलब जो मन में भ्रम है, जो किसी के बारे में जो बुरे विचार मन में आ गए हैं, उसका दूर हो जाना ही गांठ खुलना है। गांठ खुल गई अब भरम की, भरम जो है भ्रम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। भरम जो है भ्रम का बिगड़ा हुआ रूप है। देखिए भ्रम और संदेह में अंतर होता है, इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर अंधेरे में मान लीजिए रस्सी पड़ी है और मैं जा रहा हूं, मेरे मन में होता है ये रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, यह संदेह है। और अगर मैं उस रस्सी को सांप मान बैठता हूं, यह हमारा भ्रम है। अर्थात मिथ्या वस्तु की उत्पन्न हो, मिथ्या वस्तु का उत्पन्न हो जाना, मिथ्या चीजों का आभास होना ही भ्रम है। और जब संशयात्मक ज्ञान वह संदेह है। संदेह और भ्रम में एक अंतर है। जब किसी चीज को लेकर संशय है तो संदेह है, लेकिन जब हम किसी चीज में मिथ्या वस्तु को मान लेते हैं, होती कुछ और है लेकिन हम किसी दूसरे चीज की कल्पना कर लेते हैं, कल्पना नहीं कर लेते, उसको मान लेते हैं,
तो वही हमारा भ्रम कहलाता है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। अश्रु शब्द का अर्थ देखिए, आंसू। मेघ आए बड़े बन ठन के शवर के। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता में आए हुए समस्त कठिन शब्दों के अर्थ से मैं आपको परिचित करा दिया। तो आइए कविता के भावार्थ को देखा जाए। देखिए, भावार्थ के पहले मैं एक बार पुनः इस कविता का वाचन कर रहा हूं, आप लोग भी ध्यान से देखिए अपनी पुस्तक में। मुझे आशा ही नहीं है, विश्वास है कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो पुस्तक भी आपके हाथ में होगी। कविता को पुनः देखा जाए। मैं वाचन कर रहा हूं 2 से 3 बार, आप लोग देखिए। अपनी कविता में हर शब्द को देखिए और उसका सही वाचन करिए। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। फर्स्ट स्टेंजा हो गया। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी छिचकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। देखिए, सरखए शब्द दिया गया है, सरखए को करेक्ट कर लीजिए सरके। थर्ड स्टेंजा है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधिलीनी बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के शवर के। क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के शवर के। पुनः एक बार मैं वाचन कर रहा हूं और आप लोग अपनी पुस्तक में देखिए। मेघ आए बड़े बन ठन के शवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, मेघ आए बड़े बन ठन के शवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी छिचकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, कवि महोदय आगे कहते हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधिलीनी बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के शवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ओके बच्चे, कविता के भावार्थ को हम अगले वीडियो में देखेंगे।